मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सांबरलेक, बीकॉम सेकेंड ईयर में ABST का पेपर फर्स्ट है इनकम टैक्स, और उसमें जो टॉपिक आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है मकान संपत्ति से आय। जैसे कि पूर्व में जो मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर हैं उसमें मकान संपत्ति की आय की गणना किस तरह से करते हैं, मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसमें से कटौतियाँ दी जाती है। तो धारा 24 की जो 2 कटौतियाँ हैं उनमें पहली कटौती अपन देख चुके हैं, प्रमाणिक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होता है। आज अपन ये देखेंगे कि जो मकान संपत्ति किराए पर उठाई गई है उसमें मकान हेतु अगर कोई ऋण लिया गया है तो उसके ब्याज की कटौती मिलती है, जो कि धारा 24B के अनुसार जो प्रावधान है उसके अनुसार दी जाएगी। तो जो आज अपना टॉपिक है वो है डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। मकान संपत्ति के लिए अगर करदाता ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर जो ब्याज होता है उसकी कटौती, ये जो वार्षिक मूल्य अपन ने कैलकुलेट किया है नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से दी जाएगी। इसके क्या प्रावधान है, क्या नियम है आयकर अधिनियम के अनुसार, ये आज अपन देखने जा रहे हैं। मकान संपत्ति क्रय करने, चाहे वो परचेज करने के लिए हो, चाहे बनवाने के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे मकान में कोई एक्सटेंशन करना हो, वृद्धि करनी हो, या कोई नवीनीकरण का कार्य करना हो, या कोई मरम्मत का कार्य करवाना हो, अगर इन सब उद्देश्यों के लिए ऋण लिया गया है तो गत वर्ष में देय ब्याज की राशि वार्षिक मूल्य में से कटौती योग्य है। यहाँ एक शब्द आया है ब्याज से पहले, देय ब्याज, यानी गत वर्ष में जितना ब्याज ड्यू होगा, चाहे वो चुकाया हो चाहे नहीं चुकाया हो, कटौती मिलेगी। इसीलिए यहाँ वर्ड देय ब्याज का उपयोग किया गया है। इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो किस तरह से, देखिए, यदि उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, यानी मकान क्रय करने, बनवाने, वृद्धि करने, नवीनीकरण या मरम्मत के लिए कोई लोन लिया गया है तो चुकाने के लिए अगर कोई नया लोन लिया है, पहले से जो लोन लिया हुआ उसको चुकाने के लिए, तो इस नए ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज की भी कटौती मिलेगी। दूसरा, ऋण लेने के लिए अगर कोई कमीशन दिया है या कोई दलाली दी है या अन्य कोई व्यय किए गए हैं ऋण लेने के लिए, तो इनकी कटौती स्वीकार्य नहीं है। केवल ब्याज की कटौती मिलती है। ऋण लेने के लिए अगर कोई व्यय किए गए हैं उसकी कटौती नहीं मिलेगी। ऋण पर साधारण ब्याज की दर से ज्ञात ब्याज की राशि की ही कटौती स्वीकार्य है। चक्रवृद्धि दर से ज्ञात ब्याज की राशि कटौती योग्य नहीं है। अर्थात ब्याज का समय पर भुगतान न करने के कारण यदि अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी, यानी ब्याज पर जो ब्याज है उसकी कटौती नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट ये आता है, वो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। देखिए, मकान बनने में समय लगता है और जब से ऋण लिया गया है और जब से मकान बनकर तैयार हुआ है, इस अवधि को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, क्योंकि मकान संपत्ति उसी वर्ष से उसकी आय कर योग्य होती है जब उसका निर्माण पूरा हो जाता है। लेकिन निर्माण होने तक जो अवधि है उस अवधि का जो ब्याज है वो कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है या क्रय किया गया है, उस गत वर्ष से पूर्व के वर्षों के कुल ब्याज की 5 समान किस्तों में बांटकर 5 गत वर्षों में कटौती दी जाएगी। और जो पहली कटौती होगी, पहली किस्त की जो कटौती होगी
उस वर्ष से प्रारंभ करेंगे जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है या क्रय हुआ है। इस प्रकार ऐसे वर्षों में दो प्रकार के ब्याज की कटौती मिलेगी। दो तरह के हो गए, एक तो चालू वर्ष की अवधि का ब्याज जो आयगत ब्याज कहलाता है, और पूर्व के वर्षों का जो ब्याज की जो एक किस्त है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, वो कहलाती है पूंजीगत प्रकृति की। उसको अपन 5 किस्तों में 5 वर्षों में उसको कटौती देंगे। तो एक तरह से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो गया, ऋण लेने से लेकर मकान बनने तक के वर्ष का से पूर्व जो 31 मार्च है वहाँ तक का ब्याज लेंगे, क्योंकि जिस वर्ष मकान बनकर तैयार हुआ है वो तो चालू गत वर्ष हो जाएगा। तो वो चालू हुआ गत वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो 31 मार्च तक का जो ब्याज होगा वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, और फिर 1 अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च तक का जो होगा वो इस गत वर्ष का चालू गत वर्ष का होगा, वो तो आयगत होगा। वो तो आपको पूरे गत वर्ष का ब्याज की कटौती देनी है, लेकिन जो 1 अप्रैल से पहले के ब्याज की 5 किस्तें बनाकर उसकी 5 वर्षों में कटौती देंगे, ये कहलाएगा पूंजीगत प्रकृति का ब्याज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में ब्याज की कटौती के लिए कोई अधिकतम कटौती की राशि की सीमा नहीं है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है। जितना ब्याज होगा पूरा कटौती योग्य होगा। यदि ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत के बाहर किया जाता है और उसमें से उद्गम स्थान पर कर यानी TDS की कटौती नहीं की जाती है, या ब्याज प्राप्तकर्ता का भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है कि जिससे कर की राशि वसूल की जा सके, तो ऐसे ब्याज की कटौती वार्षिक मूल्य में से नहीं दी जाएगी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये दोनों कटौतियाँ यानी प्रमाणिक कटौती और ब्याज की कटौती मकान संपत्ति की आय में से घटाएंगे तो कर योग्य मकान संपत्ति की आय ज्ञात हो जाएगी। इसके अलावा और किसी भी प्रकार के खर्चे की कटौती मकान संपत्ति की आय में से नहीं दी जाती है। केवल 2 ही कटौतियाँ देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से हानि हो जाए, क्योंकि जब वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ घटाते हैं और कटौतियों का अमाउंट ज़्यादा है तो ऋणात्मक राशि आ सकती है मकान संपत्ति की आय की, तो ये उस मकान संपत्ति की आय की हानि कहलाएगी। और ऐसी हानि को किसी दूसरे मकान की संपत्ति आय में से या आय के जो अन्य 4 शीर्षक है उनकी आय में से पूर्ति की जा सकती है, सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी जो लॉस है वो या तो अन्य मकानों की आय में से उसको अगर इनकम है तो उसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इनकम के जो अन्य 4 शीर्षक है उसमें से कटौती कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मकान किराए पर उठाया गया है उस मकान के किराए के संबंध में 2 कटौतियाँ दी जाएगी, उसके बाद कर योग्य आय की गणना हो जाएगी।